I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you. देखिए इसका पानी जैसे जहाज में होता है ना, वैसे करके दो दो पानी। मैं आपका दोस्त फिर से संजय वन में आ गया हूँ, नीला हौज के पास ही हूँ। मुझे लगा कल भी मैंने एक वीडियो शूट की थी और मुझे लगा कि इसको नज़दीक के नज़दीक बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। और फिर से एक और जो खुशी की बात ये है कि मेरे साथ मेरे कलीग खड़े हैं विपिन जी। ये कल जब मेरे साथ आए थे तो फिर आज भी इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर करी। और कैमरा जिन्होंने पकड़ा हुआ सुमित है, यंग मैन, ये भी ऑफिस से हैं। तो मैं कहीं ना कहीं जो मैं सोचता हूँ वो सोचने में थोड़ा सा कामयाब हो रहा हूँ। एक और बर्डर तैयार हो रहा है, सुमित भी इच्छा अपनी जाहिर कर रहे हैं। तो इस जो मैं चाहता हूँ जितने बर्डर होंगे, जितने नेचर लवर होंगे, उतना ज़्यादा, जितनी आँखें ज़्यादा होंगी उतनी ज़्यादा बर्ड को हम देख पाएंगे और प्रोटेक्शन भी उतनी हो पाएगी जंगल की और बर्ड्स की भी। पास जब हम रहेंगे तो एक सुखद अनुभूति होगी। और इस तरीके से हम प्रकृति की चीज़ों के साथ आपस साथ क्या कहते हैं, दोनों में जो है समन्वय स्थापित कर सकते हैं, इंटरेक्शन। हाँ, ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। हम प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। और चूँकि कोई भी जीव जंतु हो, जब तक जितना जो प्रकृति से दूर है, वह समझिए कि वो सुखी जीवन नहीं जी रहा है, वो कहीं ना कहीं मजबूर है। क्योंकि वास्तविक जीवन का आनंद तो प्रकृति के साथ हो और उनके साथ ही है। यही इतनी सी बात यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रकृति से हम लोग जुड़ने का भरसक प्रयास करें। खान साहब एक बात बताइए, ये सूखा हुआ पेड़ है और इसमें ना ये देख रहे होंगे वहाँ पे कि एक गड्ढा सा होल, हाँ होल बना हुआ है। तो क्या इसका भी कोई यूटिलाइज है क्या? इसका क्या होता है कि इसी तरह के होल आपको, ये तो सूखा पेड़ है लेकिन बड़े बड़े पेड़ों में इस तरह के होल बन जाते हैं। जो पेड़ की जो डाल टूट गई है उसमें फिर वो स्पेस जो बन जाता है, तो इसमें बर्ड्स जो होती हैं वो अपना नेस्ट बनाती हैं। जैसे पैरट्स को देखा होगा, तोतों को, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर, होल के अंदर ही वो अपना नेस्ट बनाते हैं, फिर वो ब्रीडिंग करते हैं। और जो आउल होता है, एक छोटा आउल होता है जिसको स्पॉटेड आउलेट बोलते हैं, वो भी इसी तरह नेस्ट बनाता है। ठीक है, जो बड़ा आउल होता है वो तो रॉक पे रहता है, जी। लेकिन जो आउल की जो छोटी प्रजातियां हैं, हाँ, वो इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। और जंगल में इस तरह के पेड़ में होल बहुत मिलते हैं, सबका यूटिलाइजेशन होता है, सब बर्ड्स इसमें नेस्ट बनाते हैं। लेकिन जैसे आपको 2 दिन हुए बर्डिंग करते हुए मेरे साथ, आज दूसरा दिन है, तो क्या होता है कि जंगल में आने के ना कुछ कानून कायदे होते हैं। जैसे हमारे ऑफिस प्रोसीजर के हिसाब से हम चलते हैं, इसी तरह हमें जंगल का डेकोरम भी मेंटेन करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि हमें जब हम एंट्री करते हैं तो हम किसी और के घर में एंट्री कर रहे हैं, कि जंगल तो हमारा घर नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो जब हम दूसरे के घर में जाते हैं तो हमें उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल। तो पहले ये होता है जब हम जंगल में एंट्री करते हैं तो बात बहुत स्लो करते हैं, जिससे कि उनको डिस्टर्बेंस ना हो, बर्ड्स को। जैसे हम कपड़े भी चूज़ करते तो बहुत कलरफुल चूज़ नहीं करते, कैमोफ्लेज यूज़ करने चाहिए जिनको उनकी आंखों को चुभे ना। उन्हें रीडिंग में क्या है, आपके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए। नंबर 2, अब हम यहाँ वाटर बॉडी पे बैठे हैं,
हम वेट कर रहे हैं कि यार बर्ड उड़े तो हम शॉट ले लें, वो नज़दीक आए तो हम उसको ढंग से देख पाएँ। तो आपको किसी बर्ड का वेट करना है, आप तो वाटर बॉडी में बैठे हैं, या कहीं और हम वेट करें कि यार बर्ड इस पेड़ पे वो आ सकती है या उड़ के चली गई है तो दोबारा आ सकती है, तो आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो यदि आपने बर्डिंग करनी है तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कि जो बाइनोकुलर और हम कैमरा यूज़ करते हैं ना, देखिए बर्ड फोटोग्राफी और बर्डिंग दोनों डिफरेंस है। जी जी। बर्ड फोटोग्राफी में क्या होता है, कैमरे का यूज़ होता है, बर्ड्स की बिहेवियर को, जो बर्ड फोटोग्राफर होगा वो बर्ड्स के बिहेवियर को पढ़ने में उसकी रुचि नहीं होगी। अच्छा। हाँ, वो तो सिर्फ फ़ोटो खींचेगा, उसे बर्ड्स ना नाम पढ़ेगा ना उसके बिहेवियर को जानेगा, नहीं उसे फ़ोटो खींच। जो बर्डिंग होता है वो बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होता है। अब बर्डिंग में कैमरे की क्यों ज़रूरत पड़ती है? एक आपको एविडेंस की ज़रूरत पड़ती है हर एक चीज़ के लिए। हाँ, बिल्कुल। होता क्या है कि आपके पास कैमरा नहीं है, आपने बाइनोकुलर से बर्ड देखा और आपने इनको बोला कि मैंने वो बर्ड देखा, तो वो कहते हैं यार ये दिल्ली की तो बर्ड नहीं है, आपने कैसे देख लिया? कैसे देख लिया? तो फिर आप कहोगे मेरे पास उसकी फोटोग्राफ है। बिल्कुल। हाँ। एक एविडेंस की ज़रूरत होती है, तो इसलिए बर्डिंग में भी कैमरे की ज़रूरत होती है। जी जी। वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले इस कॉमन कूट को मैंने शूट कर लूँ। बड़ी कॉमन सी बात है, जब आप बाइनोकुलर लेते हैं ना, जो मैंने आपको दी हुई है, बाइनोकुलर बर्डिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। इसमें क्या होता है, बाइनोकुलर से आप बर्ड को दूर से देख लेते हो, उसको आइडेंटिफाई दूर से कर लेते हो, उसको ऑब्जर्व दूर से कर लेते हो बिना उसको डिस्टर्ब किए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके डोमेन में बिना घुसे हुए। हाँ, उसको मालूम भी नहीं है कि आप उसको देख रहे हो, आपका काम भी हो गया, उसको डिस्टर्ब भी नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरीके से हम बिना डिस्टर्ब किए हुए उसकी नेचुरल एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसलिए बाइनोकुलर कैमरे से इम्पोर्टेंट बाइनोकुलर होता है बर्डिंग में। तो ये भी आपको परचेज करना पड़ेगा अपने लिए, आपका इसके बिना बर्डिंग आपकी अधूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि आजकल मैं कल पहली बार आया था। हाँ। और आज मेरा दूसरा दिन है, तो मैं कल ही चेक कर रहा था, तो एक बाइनोकुलर ऐसा भी है जिसको कि आप मोबाइल से अटैच कर लेंगे। हाँ, हो जाता है। और आप जब बाइनोकुलर में जो आपको दिखाई दे रहा है, यस, आपको उसी को आप शूट भी कर सकते हैं। यस, क्योंकि आपको मोबाइल में अगर आ गया है नज़दीक में, तो आप उसका चाहे तो वीडियो बना सकते हैं और चाहे तो आप फोटो ले सकते हैं। फोटो ले सकते हैं। तो उस तरीके से आप उसको जानने में, समझने में आपको बहुत आसानी हो, बहुत सहूलियत जी जी। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, जितना ही इम्पोर्टेंट आपका कैमरा है, और मुझे लग रहा है दूसरे नंबर पे बाइनोकुलर। बिल्कुल। अब क्या होता है, जो फ्लाइट में बर्ड होते हैं, फ्लाइट में बर्ड जैसे रैप्टर है, काफ़ी ऊंचे उड़ते हैं, तो आपको फ्लाइट में आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको बाइनोकुलर की ज़रूरत होती है। जैसे कल आपने देखा होगा, मैंने देखा था तो बताया था, ये बूटी टीगल है। वो मैंने उसकी बाइनोकुलर नहीं होती तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता ना, तो इसलिए ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर याद हो तो कल मैंने एक चीज़ और कह रही थी कि जब एरोप्लेन जब जा तो हमने ये नहीं अंदाजा लगा रहे थे कि वो कौन सा है, तो मैंने बोला मेरे को बाइनोकुलर से देखोगे तो आपको दिख जाएगा। मैंने क्लियर उसको किया था कि ये इंडिगो प्लेन जा रही है, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आने वाला 2-4 दिन में जो है ना, मैं एक डिसीजन ले करके इसको खरीद भी लूँगा। और देखो बर्डिंग में ये जैसे बुक है, बुक भी एक्चुअली बर्ड्स की, देखिए इसके अंदर बर्ड्स की फोटोग्राफ है, उसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। ये भी ज़रूरी होता है कि आपको बर्ड्स की पीसीस के बारे में मालूम पड़ता है, कौन सी बर्ड कौन सी है। तो आपको इस तरह की एक बर्डर को एक बुक रखनी भी अपने पास बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिएगा, एक बर्डर को एक बुक रखनी भी बहुत ज़रूरी होता है। आप जिस भी जंगल में जा रहे हो आपको पता होना चाहिए, जिस एरिया में जा रहे हो तो उस एरिया में कौन कौन सी बर्ड मिल सकती हैं। बर्ड देखने के बाद आप इसमें देख सकते हैं, हाँ मैंने ये वाली बर्ड देखी है, तो आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल राइट होनी चाहिए। उसके लिए आपको बुक की ज़रूरत पड़ती है।
और जब भी आप निकले एक पेंसिल और एक छोटी नोटबुक होनी चाहिए, जिस तरह का ये पेपर लिया हुआ है, इस पर वैसे लिखा हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। आप नोट कर लें आपने एक दिन में कितनी वर्ड देखी। आज कैसा लगा आपको? आज मतलब दिन प्रतिदिन जो है ना बेहतर लग रहा है। कल से बेहतर लगा? कल से बहुत बेहतर लग रहा है। आज आपने पार्टिकुलर हम लोग झील के पास बैठ करके कैमरे का महत्व क्या है और बाइनोकुलर का महत्व क्या है, ये किस लिए ज़रूरी है। अगर आप बर्डर बनना है तो उसका समझिए पहला कदम है बाइनोकुलर और कैमरा, फिर और उसके बाद है किताब। अगर ये तीनों अगर आपके साथ में, जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, अगर आप इस दुनिया में आते हैं तो आपको ये तीनों चीज़ें साथ में रहनी बहुत जरूरी है। और आज जो है, आज भी हमें बेसिक जानकारी जो है, जो मूलभूत जानकारी जो है, आपने बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से कैमरे के बारे में, बुक के बारे में, बाइनोकुलर के बारे में, और यहाँ का कि जो रूल रेगुलेशन है, जिसको अनुशासन कहते हैं, कम से कम यहाँ कैसे मेंटेन कैसे करना है, ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज आपसे हमें मिली है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत कम समय में जो है मैं इन सब चीज़ों को भी परचेज करके और मैं एक बर्डर बनना जो है पसंद करूँगा। मुझे अच्छा लगा जानकर। उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन मैं भी आपके से कुछ सीख करके वीडियो बनाऊंगा और अच्छी अच्छी जानकारियां जो है लोगों को पहुंचाने का काम करूंगा। तो आज बहुत अच्छा लगा।